सो बालक चलते चलते वह अग्नि कुंड के समीप पहुंचो। अब वह बहन ने विचार किया कि यदि मैं पति की सेवा में रहूंगी तो ये मेरा अभी बालक जल जाएगा, और यदि बालक को बचावे जाऊं तो मैं पति वृद्धम से वंचित हो जाऊंगा। आज उसकी तो बड़ी दयनीय दशा हो गई। सांप चतुंदर गति भई युगले बने न खाए, तैसे माया जगत की गही तजीना। जैसे सांप चतुंदर को खा ले तो गोविंदाय नमः, स्पर्श हो जाए तो आंखों से अंधा, क्या करूं? लेकिन मां ने सोची कि भले ही मेरा बालक जल जाए लेकिन मैं पति के चरणों की सेवा को नहीं छोड़ूंगी। तो श्री ठाकुर जी महाराज व्यास गद्दी पर बैठे हुए गोपियों को समझा रहे हैं कि गोपियों, जब उस स्त्री ने इतना बड़ा प्रण किया ना, तो अग्निदेव ने सोचा कि इस बालक को यदि मैंने जला दिया तो भगवान मुझे क्षमा नहीं करेंगे, तो वह जलती हुई अग्नि भी उस बच्चे के लिए शीतल हो गई। और तुमने कमाल कर दिया, ऐसे पतिव्रत धर्म को छोड़कर तुम मेरे समीप आई हो। अब तो भैया गोपियों को भी थोड़ी गुस्सा आ गई, और एक गोपी खड़ी भाई बोले, शास्त्री जी महाराज तुम्हें बहुत देर रह गई उपदेश देते देते, तुम्हारी जैसी कथाएं तो दो चार हम भी जाने, हमारी भी कथा सुनो। और एक गोपी सुनावे लगी कि लाला, जैसे आप कह रहे हो ना कि कोई पतिव्रता स्त्री है, वैसे हम भी कह रहे हैं कि कोई बहुत पतिव्रता बहन पति की सेवा करे, जब तक पति को स्नान न करा ले, भोजन न करा ले, तब तक और कोई काम ना करे। एक दिन बात को पति बोले देवी, जब घर में रह के गुजारो ना हो तो क्या करें? बोले अब तो मेहनत मजदूरी करने के लिए परदेश जाना ही पड़ेगा। तो बहन बोले महाराज, जब आप परदेश चले जाओगे तो फिर मेरा नियम है कि जब तक मैं आपकी पूजा नहीं कर लेती फिर मेरा नियम कैसे चलेगा? तो बा देवता ने अपनी फोटो बनवाई और फोटो बनवा करके अपनी पत्नी को दे दी कि तुम इस फोटो की पूजा करोगे। अब तो भैया पतिदेव तो प्रदेश चले गए, वह बहन उस फोटो की पूजा में दिन रात मगन रहती है। साल 2 साल के बाद जब है उसका पति प्रदेश से जब मेहनत मजदूरी करके आयो, सुबह को बकते हुए बहन नहा धोकर के उस फोटो की पूजा में लगी है, और उधर साक्षात उसको देवता है कि दरवाजे पर कुंडी हिलावे लगो। तो गोपियां कन्हैया से पूछ रही हैं, बोले प्रभु अब हमारा प्रश्न आपसे यह है कि वह बहन अपने पति को लेने के लिए जाए जो दरवाजे पे खड़ो है, तो आप फोटो की पूजा में लगी रहे। कन्हैया हंसने लगे, पागल है गई हो का? जब तुम्हारा साक्षात पति परमेश्वर दरवाजे पे खड़ो है तो आप फोटो की पूजा में रखो का है? गोपियां हंसने लगी, गोविंद आपका ही तो प्रश्न और आपके मुंह से उत्तर है। अभी तक हम जिनकी सानिध्य में थी, जिनकी हम शरण में थी, वो उसी फोटो के समान थे। ध्यान रखना मेरे भाई बहन, इस शरीर के अनेक नाते हो सकते हैं। ये शरीर किसी की बहन बेटी हो सकता है, ये शरीर किसी की माँ हो सकता है, किसी की पत्नी हो सकता है, लेकिन आत्मा का तो एकमात्र स्वामी और पति है, तो केवल वो कृष्ण है। हे गोविंद, आत्मा का साक्षात पति कृष्ण हमें मिल गया है, अब हम लौट करके नहीं जाएंगे। और बात भी सत्य है सज्जनों, इसी भाव को तो मीरा ने कहा है, ऐसे वर को क्या बरूं, जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल जू मेरो साग अमर है जाए। मीरा कहती हैं, अरे बहन ऐसे वर को भरने से क्या मतलब कि आज सौभाग्य धारण किया और कल वैधव्य जीवन देखना पड़े। बरबरिए गोपाल जू जो मेरा स्वाग अमर है। तो गोपियां कहती हैं, प्रभु आत्मा का साक्षात कृष्णपति हमें मिल गया है, अब हम लौट करके नहीं जाएंगे। अब ध्यान रखना सज्जनों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जब गोपियों के साथ में रास प्रारंभ किया है, तो गोपियों के मन में छिपा हुआ जो सूक्ष्म अभिमान था वो प्रकट हो गया।
वो गोपियां सोचने लगी कि हम कितनी सौभाग्यशालिनी हैं कि जो सौभाग्य बड़ी बड़ी देवांगनाओं को नहीं मिल रहा है, आज वो सौभाग्य हमें मिल रहा है, क्योंकि कृष्ण हमारे इशारे पर नृत्य कर रहे हैं। जैसे ही गोपियों के मन में ये अभिमान का अंकुर पैदा भयो, तो भगवान श्री कृष्ण तत्रैवांतर्धीयत श्री राधा रानी को लेकर के वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब जब गोपियों ने देखा कि कृष्ण हमारे समीप में नहीं है, तो बड़ी बेचैन होने लगी, रोने लगी, चारों तरफ इधर उधर दौड़ रही हैं। और इधर राधा रानी को लेकर के भगवान जब यमुना जी के किनारे और आगे बढ़े ना, तो राधा के अंदर अभिमान नहीं, मान आ गया। अभिमान और मान में अंतर होता है सत्य को। मान का अर्थ होता है हम जिससे प्रेम करते हैं उससे कुछ चाहत रखना। बोले प्रभु चलते चलते मेरे पैर थक गए, अब मेरे से तो चलो ना जाए। भगवान कहने लगे अब तुमसे ना चलो जाए तो हमारे पास कोई साधन तो है ना, काय में लेके जाएं। राधा रानी कहने लगी प्रभु अपने कंधे पर ही बैठा लो। ओहो, राधा के अंदर भी मान आ गया। तो राधा रानी को भगवान एक टीले पर बैठाई दिया, और जैसे ही स्वयं बैठे बोले आओ राधा रानी मेरे कंधे पर बैठने के लिए। और जैसे ही राधा रानी आगे बढ़ी, भगवान वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए। अब तो राधा भी मूर्छित हो गई, जमीन पर गिर पड़ी। उधर समस्त सखियां भगवान को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ रही हैं। श्री सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित आज इन गोपियों की बड़ी दयनीय दशा हो गई। ये बड़ा सुंदर योग है गोपियों का। यहाँ बड़े बड़े ऊंचे वृक्षों से परीक्षित महाराज पूछती हैं, पीपल के वृक्ष, कदम के वृक्ष, अरे भैया पीपल के वृक्ष तुम तो साक्षात भगवान को ही स्वरूप हो, और ये कदम का वृक्ष, आहा तुमसे तो भगवान इतना प्रेम करें कि तुम्हारी डाली पर बैठ करके बंसी को बाधन करें। तुमने तो कन्हैया को देखो है। वो एक सखी तुलसी के वृक्ष के पास जाकर के पहुंची और कहने लगी, अरे बहन कच्च तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सैतारी कुले रवि विधि दृष्टस्त्यो प्रिय अच्युता दृष्टस्त्यो प्रियया वो अच्युत गोविंद तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि जब तक उनके भोग में तुम्हें न परोसो जाए, तुम्हें अर्पण न कर जाए, तब तक भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। तो बहन तुमने तो कन्हैया को देखो है। वो एक कहने लगी, अरे बहन तू भी बाबरी है, जासू पूछ रही है, ये तो दारी की हमारी सौते है ना, जी हमें काय को बतावेगी। इस प्रकार गोपियां भगवान श्री कृष्ण की ग्रह वेदना में बेचैन होकर के तड़प रही हैं, रो रही हैं। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित विचित्र बात यह है, वो एक गोपियां आई थी कन्हैया को ढूंढने, लेकिन कृष्ण को ढूंढते ढूंढते तो महाराज वो कृष्ण में हो गई। अपने आप को गोपियां भूल गई। यहाँ पर लाली ने लाल की जित देखूं वो तलाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल। आई थी कन्हैया को ढूंढने, लेकिन कृष्ण के वह वेदना में इतनी पागल हो गई गोपियां कि अब तो स्वयं ही कहने लगी, अरे कौन है कृष्ण, अहम कृष्णास्मि, इसी का नाम तो योग है। कड़ कड़ में तुमको ढूंढा तेरा पता नहीं है, तेरा पता चला तो प्यारे मेरा पता नहीं है। कड़कड़ में तुझे ढूंढा, तेरा पता नहीं है, और तेरा पता चला तो अब मेरा पता नहीं है।
गोपियां कृष्णो हम का चिंतन करते करते ये खो गई और कहने लगी अहम कृष्णास्मि, अरे मैं ही तो कृष्ण हूं। जैसे हमारे संत जन सोहम का चिंतन करते हैं, उसी प्रकार इन गोपियों ने कृष्णो हम का चिंतन किया, अहम कृष्णास्मि, मैं ही कृष्ण हूं। और पता है परीक्षित महाराज, भगवान ने जितनी लीलाएं की थी ना, प्रत्येक लीलाओं का गोपियां अनुकरण कर रही हैं। और एक भाषा में कहें अनुकरण भी नहीं, वो सहज हो रहा है अपने आप। एक गोपी अपनी उंगली पर चुनरी को तान के खड़ी हो गई, अरे आओ ब्रजवासियों देखो, मैंने गिरिराज गोवर्धन को धारण कर लिया। एक गोपी दूसरी गोपी की छाती पर बैठ करके मुक्के का प्रहार करती है, अरे देखो ब्रजवासियों, मैंने दुष्ट पूतना का वध कर दिया। भगवान कृष्ण की एक एक लीलाओं का अनुकरण गोपियां यहां पर कर रही हैं। और रोते रोते गोपियां जब बेचैन हो गई तो यमुना जी के किनारे बैठ करके समस्त गोपियों ने एक गीत गाया है, जिस गीत का भागवत में बड़ा महत्व है। इस गीत का नाम है गोपी गीत। ध्यान रखना, गोपी गीत भगवान श्री कृष्ण के 5 जो प्राण हैं ना, उसमें ये हृदय है। गोपी गीत कनक मंजरी छंद है, बड़ा सुंदर भाव है इस गोपी गीत का। यहां तक वर्णन कर दिया है कि जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, नित्य प्रति यदि गोपी गीत का पाठ करते हैं तो एक न एक दिन कन्हैया उन्हें आकर के जरूर मिलते हैं। इतना सुंदर इसका भाव है गोपी गीत का। आइए 2-4 श्लोकों के माध्यम से गोपी गीत के भाव को हम श्रवण करें। इस प्रकार गोपियां यमुना जी के पुरल पर बैठकर कृष्ण के विरह में इस गोपी गीत को गाया है। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा, जयति तेधिकं जन्मना प्रजा। इंदिरा शश्वरत्रयी, जयति तेधिकं जन्मना प्रजा। दयते दृश्यताम देत्सुताबुता, रता सदस्वाम तां विचिन्वते। जयते तेधिकं जन्मना प्रजा। गोपियां कहती हैं कृष्ण सरदो दासये साधु जात सत सरस जो यदर सीमुखांत सुरत नाथ थे अशुल्कदायिका।
सजला